Good afternoon, everybody students. I am Pawar sir. Today we are going to learn geography lesson number 2 and lesson name is Interior of the Earth. Open your page number 13. Point name is core. First of all, today's date and standard. Standard 8. Date, today's date 11 August 2020. Subject geography. Second lesson name is Interior of the Earth. And today's point name is core. Yesterday and yesterday before 4 videos completed. इसके पहले वीडियो में हमने देखा था क्रस्ट. ये फर्स्ट पार्ट है अर्थ का ऊपर का. क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लैंड वाला, ओशियनिक क्रस्ट ओशियन वाला, मेटल, और अब थर्ड देख रहे हैं हम कोर. ये फिगर में बताया था मैंने. इस फिगर में ये थर्ड वाला पार्ट है कोर. कोर के भी 2 टाइप्स है, अपर कोर और इंटर कोर. तो कोर एक बार फिगर में आपको बताता हूं मैं कोर क्या होता है. ये देखो फिगर, यहाँ पर कोर है. ये देखो आउटर कोर और सेकंड है इनर कोर. डू यू अंडरस्टैंड. इसके पहले हमने मेटल पढ़ा था, अपर मेटल लोअर मेटल. वैसे साथ आउटर कोर और इनर कोर इसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट कोर देखते हैं हम. लुक एट द टेक्स्ट बुक एंड लिसन केयरफुली. द कोर स्टार्ट फ्रॉम द अराउंड द डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ये देखो अर्थ में कहाँ तक डीप है, 2900 किलोमीटर तक कोर. And the part of the earth interior extending from of the metal up to the center of the earth is core. The thickness of the core is about 3471 kilometer. This layer can be divided into outer core and inner core. देखो अब इसका टोटल जो है कोर का पार्ट वो 3471 है. तो उसमें 2 पार्ट है, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है. तो फर्स्ट देखते हैं हम इसमें का आउटर कोर. फर्स्ट पार्ट आउटर. ये आउटर कोर के बारे में पढ़ेंगे. आउटर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम द अराउंड 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर. तो देख लो ये कहां से कहां तक है. इसका जो डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर तक ये क्या है, आउटर कोर. ये याद रखो, ये वहां तक आउटर कोर आपको मिलेगा. द सेकेंडरी वेव कैन नॉट पास थ्रू द कोर. तो जो वेव होती है हमारी, जो सेकेंडरी वेव प्राइमरी वेव जो होते हैं, तो इसमें से सेकेंडरी वेव जो है इसमें पास नहीं होती. कौन से कोर में से आपको अगर बताया गया तो सेकेंडरी कोर इसमें पास होती है नहीं होती. तो इसमें से नॉट पास थ्रू द सेकेंडरी वेव इन आउटर कोर. आउटर कोर में से सेकेंडरी वेव पास थ्रू नहीं होती है. दे गेट ऑब्जर्व इन दिस द रीजन एंड दिस had led the scientists to believe that the core could be the liquid or semi-liquid in a nature. तो देखो ये कैसा है, ये कोर जो है तो लिक्विड और सेमी लिक्विड, वहां पर अंडरलाइन कर लो. नेचर. द प्राइमरी वेव ट्रैवल थ्रू दिस लेयर. तो इसमें से कौन सी वेव ट्रैवल करती है, तो प्राइमरी. सेकेंडरी करती है क्या, नहीं. नॉट पास थ्रू द सेकेंडरी वेव एंड ट्रैवल ओनली फॉर प्राइमरी वेव. तो प्राइमरी वेव इसमें से ट्रैवल करती है इस लेयर में से. बट देयर द स्पीड रिड्यूस है द पासिंग थ्रू दिस लेयर द डेंसिटी ऑफ आउटर कोर. अब आउटर कोर की डेंसिटी देख लो क्या है.
इसकी डेंसिटी है यहाँ पे दी वाली 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये उसकी डेंसिटी आउटर कोर की। याद रखो आउटर कोर कहां से कहां तक है, तो 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर तक ये उसका डिस्टेंस है आउटर कोर का, और उसकी डेंसिटी है 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आ सकते हैं। And the temperature of the liquid outer core is around 5000 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो कितना है, 5000, वो भी याद रखो टेम्परेचर। इसका जो टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर है। We have learned and that the outer core of the earth interior is in a liquid state। तो ये जो outer core है तो कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। How many state? 3 स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट। तो उसमें से लिक्विड वाटर वाला उसको लिक्विड कहते हैं। And the proportional of iron is more in this layer। Vertical currents or originate in this liquid layer and this is another characteristic of this area। Next part है the difference between the temperature of the outer and inner core। inner core और outer core का आपको difference between बताना है। and give rise to the vertical currents। the earth's rotation give them eddy circular and motion electric currents develop in these spiral eddies of a liquid iron and thus the magnetic field of a generated, it is the sometime and called the geodynamo. 2. And this magnetic field of the earth is a functional even outside the earth's surface for the quite a distance। as a result a cover develop around the earth because of a magnetic field। तो इसकी जो फील्ड है पूरी वो किसकी है, मैग्नेटिक की है। the earth atmosphere is a प्रोटेक्ट फॉर सोलर वाइंड। तो इसका जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इसको प्रोटेक्ट करता है, वो किससे करता है, सोलर वाइंड से करता है। सोलर वाइंड कमिंग फ्रॉम द सन, और ये सोलर वाइंड किससे मिलता है, सन से मिलता है। द मैग्नेटिक फील्ड दस डेवलप अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फेयर। दिस इज द फिफ्थ एंड द इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑफ द अर्थ। तो देखो ये सोलर वाइंड में जो है कि ये फिफ्थ वाला इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस स्फीयर है ऑफ द अर्थ एंड सी। उसको ऑब्जर्व करना है हमें 2.3 फिगर में। देखो 2.3 वाले फिगर और उसमें ऑब्जर्व करो, यहाँ पे दिया हुआ है जियोग्राफिकल इक्वेटर, ये फिगर है, इसमें ऑब्जर्व करना है ये दोनों फिगर में। अर्थ मैग्नेटोस्फीयर, ये देख लो सोलर वाइंड से कैसे इसका प्रोटेक्ट हो रहा है। तो ये दोनों फिगर का ऑब्जर्वेशन करो, ए और बी। नेक्स्ट है इनर कोर, अभी वो हमारा आउटर कोर। तो इनर कोर के बारे में हम पढ़ते हैं। इनर कोर ये देखते हैं आप, इनर कोर क्या है, ये आउटर कोर और इनर कोर, ये कोर का सेकंड पार्ट है। इनर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम अराउंड 5150 किलोमीटर टू द डीप ऑफ अराउंड 6371 किलोमीटर अर्थ सेंटर। तो अर्थ का जो सेंटर है वो कहाँ कितने किलोमीटर पर है, 6371 किलोमीटर। अब इसका जो इनर कोर ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5150
50 किलोमीटर्स, वो याद रखो। 5150 किलोमीटर से स्टार्ट हो रहा है, तो कहाँ तक? 6371 किलोमीटर तक। और 71 किलोमीटर में क्या होता है? ये अर्थ का सेंटर होता है। अर्थ का जो सेंटर है 6371 पे किलोमीटर अर्थ सेंटर, एंड इट इज द कोर ऑफ द अर्थ, इट इज सॉलिड स्टेट। और वो कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। द डेंसिटी ऑफ दिस द स्फीयर इज अराउंड 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी है इसकी 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट है। जैसे आउटर कोर में हमें 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, वो आउटर कोर था। ये इनर कोर में डेंसिटी है 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आयरन एंड निकेल आर द मेजर एलिमेंट्स फाउंड हियर। अब इस जो लेयर है इनर कोर में कौन कौन से हमें एलिमेंट्स मिलते हैं? आयरन एंड निकेल। आयरन का दूसरा नेम क्या है? और फेरस। ओके, उसका फर्स्ट नेम क्या आता है? फेरस। ये फी से स्टार्ट होता है, वो आगे हमें काम आने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पेज नंबर ओपन करो 14। दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड निफे। तो इसलिए ये लेयर को हम क्या कहते हैं? लेयर इज आल्सो कॉल्ड निफे। निफे क्यों कहा जाता है? निकेल, उसमें एलिमेंट्स कौन से? निकेल, निकेल एंड आयरन। तो आयरन का फर्स्ट वाला क्या है? फेरस। और इसका क्या है? निके का? निके और निफे, इसलिए उसको निफे कहते हैं। फेरस है ना आयरन, तो उसको निफे इसलिए कहा जाता है। उसके दो वर्ड लिए जाते हैं। फर्स्ट, एज द मटेरियल्स इन दिस लेयर are around extreme pressure, the inner core is in solid state। और ये इनर कोर कैसा है? यहाँ पर प्रेशर भी, लेयर का प्रेशर अंडर द ट्रिम प्रेशर ज्यादा है, और इनर कोर इज द सॉलिड स्टेट, इसलिए वो कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। द टेम्परेचर हियर इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। तो ये इक्विवेलेंस, सन का जो इक्विवेलेंट सरफेस टेम्परेचर वहां पर थ्रो होता है। ओके, और सन का जो सरफेस वाला जो उसके सरफेस अराउंड वाला जो भी उसका टेम्परेचर है, उतना ही टेम्परेचर ये निफे के पास रहता है, मतलब सेंटर में रहता है। उतना ही अर्थ के सेंटर पे भी उतना टेम्परेचर। जैसे कि हम अंदर जाएंगे उतना टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जैसे हम अंदर जाएंगे वैसा हमारा वेट भी क्या होगा? वो क्या होगा? वो हम आगे देखते। यूज योर ब्रेन पावर as you go in the interior of the earth gases and what change will you notice in your weight। तो यहाँ पर बताया कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में आप जैसे जैसे जाओगे आपके वेट में क्या चेंजेस होगा। जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर जाते हैं, उसके पास से दूर जाते हैं, वैसे हमारा वेट क्या होता है? कम होता है। अब तो हम सेंटर के पास जाने वाले, ग्रेविटेशनल फोर्स के पास जाने वाले, जैसे जैसे हम इंटरनल पार्ट में जाएंगे अर्थ के, वैसे वैसे हमारा वेट में क्या चेंजेस होगा ये आपको बताना है। ओके, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड, उसका रीजन आपको बताना है। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये हमारा आज का पार्ट कंप्लीटेड हुआ। ओके, रिमेनिंग पार्ट वी विल लर्न नेक्स्ट वीडियो। नाउ स्टॉप लेक्चर। थैंक यू।